साथियों, करीबन 2 हफ्ते पहले रशियन न्यूज़ एजेंसी टास के हवाले से खबर आती है कि रशिया ने अपनी खुद की mRNA कैंसर की वैक्सीन डेवलप कर ली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज़ किया गया है, AI जिसे हम आजकल बोलते हैं। कैंसर क्या है? नमस्कार साथियों, मैं नितिन मित्तल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ अवेयरनेस बाय नितिन मित्तल में स्वागत करता हूं। साथियों, हम सब जब यह वीडियो देखेंगे तब तक हम सभी इंग्लिश नववर्ष के नए कैलेंडर ईयर में एंटर कर चुके होंगे। तो मैं आप सभी की अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, करीबन 2 हफ्ते पहले रशियन न्यूज़ एजेंसी टास के हवाले से खबर आती है कि रशिया ने अपनी खुद की mRNA कैंसर की वैक्सीन डेवलप कर ली है और यह वैक्सीन सभी नागरिकों को फ्री में मिलेगी। यह खबर उन्हें मिस्टर एंड्रे कैप्रिन, जो कि जनरल डायरेक्टर हैं रशियन मेडिकल रिसर्च सेंटर में, रशियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, उन्होंने दी थी। और साथियों, इस खबर को हमारे भारत में लगभग सभी न्यूज़ चैनल्स, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सोशल मीडिया में कवरेज मिली। तो आज के हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे इस सभी को डिस्कस करने की और कुछ सवालों के उत्तर ढूंढने की जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि इस वैक्सीन का पूरे विश्व में सभी पर प्रभाव पड़ेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ बिंदुओं को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे इन सवालों का जवाब ढूंढने की। सबसे पहले साथियों, हम देखेंगे कि यह वैक्सीन किसने बनाई, क्यों बनाई, कैसे काम करेगी, कैंसर क्या है, कैंसर की वृद्धि दर क्या है भारत में, रशिया में और अमेरिका में, रशिया क्या कह रहा है, mRNA क्या है, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कैसे काम करती है और mRNA वैक्सीन और एक दूसरी वैक्सीन में क्या डिफरेंस है, और कुछ ऐसे सवालों को भी लेंगे जिनके उत्तर आने बाकी हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। रशिया का नेशनल रिसर्च रेडियोलॉजी मेडिकल सेंटर ये कहता है कि उनकी 2 क्षेत्रों में साथ साथ महत्वपूर्ण काम चल रहे हैं। दूसरा क्षेत्र जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानने के लिए, जिसकी वैक्सीन रूस बता रहा है mRNA बनाई है, उस क्षेत्र में रूस ने गामलेया इंस्टीट्यूट मॉस्को में जो है उस पर काम चल रहा है। वहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि जो mRNA वैक्सीन है वो रोगी की इम्यूनिटी के हिसाब से बनाई जाएगी, रोगी के कैंसर सेल्स की ज़रूरत के हिसाब से बनाई जाएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज़ किया गया है, AI जिसे हम आजकल बोलते हैं। और इसमें पेशेंट के कैंसर सेल्स के हिसाब से उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाएगा और वो कैंसर को मार करके ख़त्म कर देगी। तो साथियों, इनकी जो mRNA वैक्सीन है ये विभिन्न स्टेजेस पर अभी है क्लिनिकल ट्रायल्स के, जिसमें कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। इन दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। साथियों, ओन्कोलाइटिक वैक्सीन एंटेरोमिक्स जो है वो वायरसेस को यूज़ करती है, हमारी बॉडी के ट्यूमर सेल्स को मारती है और हमारी अंदरूनी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। mRNA वैक्सीन जो दूसरी वह बना रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, वह मोलिकुलर लेवल पर काम करती है और प्रोग्राम करती है स्पेसिफिक एंटी ट्यूमर इम्यून सिस्टम कैंसर सेल से लड़ने के लिए और ट्यूमर को ख़त्म करती है। तो हम आशा कर रहे हैं कि यह वैक्सीन जल्द से जल्द आएगी और हम सबको कैंसर से निजात दिलाएगी। साथियों, अगले सवाल पर आते हैं। कैंसर क्या है? कैंसर एक रोग है या रोगों का समूह है जिसमें कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और विभाजित होती हैं और आसपास के स्वस्थ ऊतकों पर आक्रमण कर कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। और साथियों, अगला सवाल है हमारा, दुनिया में वृद्धि दर क्या है या करीबन कैंसर कितना बढ़ता है? तो यह जान लीजिए कि पिछले वर्ष
करीबन 97 लाख लोगों की जान गई है विश्व भर में कैंसर की बीमारी से। अमेरिका में करीबन 20 लाख नए लोगों को कैंसर हुआ है 2024 में। रूस में 2022 का डेटा है हमारे पास 6,35,000 मरीज नए, और भारत में 2023 में पिछले वर्ष 15 लाख नए मरीज थे, जो कि दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। साथियों, अब जानते हैं वैक्सीन क्या होती है। साथियों, वैक्सीन एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि हमारी बॉडी के आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली को एक्टिवेट करती है, जिससे कि रोगों से हम लड़ सकते हैं। वैक्सीन को मुख्यतः दिया जाता है इंजेक्शन के तौर पर, गोलियों के तौर पर, लिक्विड्स और नेज़ल स्प्रे भी आते हैं वैक्सीन के, जैसे कि पोलियो, रोटा वायरस और हम बहुत सी वैक्सीन हमारे देश में चलती हैं। साथियों, वैक्सीन कैसे काम करती है? साथियों, वैक्सीन क्या करती है, जो हमारी शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम है या प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको एक्टिवेट करती है, ट्रिगर करती है, जिससे कि हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है। इसमें एंटीजन होता है जो कि इनएक्टिव पार्ट में होता है वैक्सीन में। इम्यून रेस्पॉन्स होता है हमारा। जब बॉडी वैक्सीन को रिसीव करती है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाता है। फिर प्रोटेक्शन होती है, जिसमें कि हमारी बॉडी या शरीर सीखता है, लर्न करता है कि उस बीमारी से जब हमारा सामना होता है जीवन में, उससे कैसे लड़ना है। तो एक तरह से हमारी बॉडी को वैक्सीन ट्रेन करती है। जैसे आप समझ लीजिए फौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है दुश्मन के आने की, इसी तरह से वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रेन करती है कि दुश्मन आने पर क्या करना है, जिससे कि फौजी की तरह हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम तैयार रहता है। साथियों, अब हम देखेंगे mRNA क्या होता है। साथियों, mRNA या मैसेंजर RNA, जैसे हम सभी ने DNA सुना होगा कि DNA कहते हैं हम, या अनुवांशिकी कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। उसमें ये एक सिंगल धागे का RNA होता है जो कि प्रोटीन बनता है हमारी कोशिकाओं में, उसमें इसका काम होता है। साथियों, अगले सवाल पर आते हैं, mRNA वैक्सीन कैसे काम करती है। साथियों, mRNA वैक्सीन एक वैक्सीन का प्रकार है जो शरीर में एक कमज़ोर या मृत वायरस को पेश ना करने की बजाय शरीर को वायरस के कुछ हिस्सों का उत्पादन करने के लिए मैसेंजर RNA का उपयोग करता है और हमारे शरीर को डेवलप करता है कि उस बीमारी से, उस रोग से शरीर लड़ सके। अब हम अगले सवाल पर आते हैं कि एक साधारण वैक्सीन, पोलियो की दवाई पिलाते हैं, DPT का टीका लगवाते हैं, या HPV जो कि आजकल सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन चलती है उसमें, और mRNA वैक्सीन जो कि चर्चा का विषय है हमारा, दोनों के बीच मुख्यतः क्या अंतर है। तो साथियों, दोनों टीके अलग अलग हैं क्योंकि हमारे शरीर को हमारी अपनी कोशिकाओं के भीतर वायरस के हिस्सों का उत्पादन करने के लिए निर्देश प्रदान करती है, वो mRNA वैक्सीन है। जबकि सामान्य टीके जो हैं वो शरीर में रोगजनक के कमज़ोर या निष्क्रिय हिस्से, जिसे एंटीजन कहा जाता है, उसको हमारे शरीर में पेश करते हैं और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी बनाना सिखाते हैं। उनका उत्पादन होता है जो कि प्रोटीन और विशिष्ट एंटीजनों को पहचानते हैं और उनसे लड़ते हैं। साथियों, एक बात तो पक्की है कि अगर यह वैक्सीन आ जाती है तो लाखों करोड़ों लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। कुछ प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं हमारे लिए, जैसे कि पहला प्रश्न है, क्या रशियन ट्रायल के आधार पर हम भारत की मार्केट में इस इंजेक्शन, इस टीके को ला सकते हैं? इसका उत्तर जितना मैं ढूंढ पाया हूँ वो है हाँ। हम अपनी DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि CDSCO के हेड होते हैं, उनकी अनुमति से इस टीके को ला सकते हैं। किन किन टाइप के कैंसर में यह काम करेगी वैक्सीन? जो जानकारी अभी हमें मिली है वो है स्किन कैंसर, जिसे मेलेनोमा कहते हैं, लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। साथियों,
अगला सवाल है कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हम भारतीयों के लिए। तो जितना हमें अभी पता लगा है, इसकी जो कॉस्ट होगी वो करीबन 3 लाख रूबल, रूसी रुपये में 3 लाख रूबल होता है। और अगर हम US डॉलर में देखें तो 2869, इसको करीबन भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करेंगे आप तो करीबन 2,45,000 रुपये की वैक्सीन यह पड़ेगी। लेकिन साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि भारत में क्या हम या सभी नागरिक इतना अफोर्ड कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो सरकार क्या स्टैंड लेगी, इसकी डोजेज क्या रहेगी, ये सिर्फ एक ही बार लगवानी है या साइकिल्स में लगेगी बाकी कैंसर कीमोथेरेपी की तरह, या इसकी मेंटेनेंस डोज भी चाहिए होगी। साथियों, क्या यह रियली में एक वैक्सीन है, सच में एक वैक्सीन है, या यह एक ट्रीटमेंट है जिसे वैक्सीन का नाम दिया जा रहा है? क्योंकि यह बीमारी होने से पहले नहीं लगेगी जैसे कि बाकी वैक्सीन लगती हैं, यह बीमारी होने के बाद में, मरीज को कैंसर से ग्रसित होने के बाद में लगेगी। और हर मरीज की जो वैक्सीन होगी वो अलग से उसके ट्यूमर के मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, उसके शरीर की ज़रूरत के हिसाब से बनाई जाएगी, प्रिपेयर की जाएगी और मरीज को दी जाएगी। तो ये कुछ इसके रोड ब्लॉक्स हैं। और कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी होंगी, कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब यह दवा या वैक्सीन कहाँ कहाँ निषेध होगी, किन दूसरी दवाइयों के साथ नहीं दी जा पाएगी, कहाँ कहाँ इसका रिएक्शन हो पाएगा, कॉन्कॉमिटेंट डिजीज़ मतलब मरीज को सपोज़ कि ऑलरेडी कोई बीमारी है शरीर में तो उसको दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, एज रेस्ट्रिक्शन क्या होगी, किस एज ग्रुप में हम इसे दे पाएंगे, ट्रायल्स किन एज ग्रुप्स में कंडक्टेड हैं, इसका सक्सेस रेट क्या रहेगा, और मरीज को दोबारा से कैंसर होगा या नहीं होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा हमें। तो साथियों, आपको हमारी दी गई जानकारी और यह चर्चा अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं, जो टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट के हैं वो भी शेयर करें, हम कोशिश करेंगे उन पर वीडियो जल्द से जल्द बनाएं। साथियों, आप सभी की उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ आपका होस्ट नितिन मित्तल आपसे आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद।